खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी ओरछा मार्ग पर स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में मरीजों को बढ़ती सुविधाओं के क्रम में आज ब्लड बैंक का उद्घाटन संपन्न हो गया। बताते चलें कि यथार्थ हॉस्पिटल प्राइवेट नर्सिंग होम की भीड़ में इलाज के मूल्यों को लेकर अपनी अलग पहचान रखता है। नर्सिंग होम्स की भीड़ के बीच इस अस्पताल में मरीज को कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। खास बात यह है कि यदि कोई मरीज आर्थिक रूप से पूरी तरह से असक्षम है तो अस्पताल प्रशासन उसे निःशुल्क इलाज तक मुहैया करा रहा है। बुंदेलखंड के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के क्रम में इस अस्पताल द्वारा ब्लड बैंक की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ आज ओरछा के न्यायाधीश जस्टिस उपमन्यु शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। पिछले कुछ ही समय में यथार्थ ने मेडिकल क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिसने मेडिकल क्षेत्र में नए आयाम बनाए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की पहली सफल शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी यथार्थ में डॉक्टर निखिल गुप्ता द्वारा की गई। इसके साथ ही पीडियाट्रिक्स के क्षेत्र में डॉक्टर दिव्या पेपरैया एवं डॉक्टर तारा निगम ने अपने कुशल अनुभव से ऐसे बच्चों की जान बचाई जो प्री मैच्योर थे और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। हाल ही में डॉक्टर तारा निगम ने एक ऐसे बच्चे की जान बचाई जो डीकीए, सेप्टिसीमिया और सीवियर हिपोकालेमिया से ग्रसित था। यथार्थ मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ के डायरेक्टर नितिन चौधरी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अनुज शर्मा एवं जनरल मैनेजर विकास कुमार ने अस्पताल की बेहतर सुविधाओं और सस्ते दरों पर इलाज के बारे में बताया। यथार्थ मैनेजमेंट ने यथार्थ की उन योजनाओं के बारे में बताया जिसके लाभ से रोगियों को अच्छे से अच्छा इलाज सस्ते दरों पर हो सकता है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ गांव सुखी गांव योजना के तहत इलाज पर 50% तक की छूट दी गई और मुफ्त ओपीडी सुबह 9 से 10:30 तक चलाई गई। अंत में आभार व्यक्त करते हुए मार्केटिंग हेड फिरोज खान ने कहा कि यथार्थ बुंदेलखंड के मरीजों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और तत्पर रहेगा। हमारी कोशिश है कि बुंदेलखंड के मरीजों को कम खर्चे में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। सर, यथार्थ हॉस्पिटल में हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट क्लास डॉक्टर्स हैं। किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए दो चीज़ों की सबसे बहुत अहमियत होती है। एक इक्विपमेंट्स, उपकरण, जिससे आप डायग्नोसिस अच्छा कर पाएं, और अगर एक अच्छा डायग्नोसिस होता है तो उसके इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो डॉक्टर हैं वो विश्व स्तरीय डॉक्टर हैं और हर सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं। चाहे आप पीड्स में बात करें, चाहे आप न्यूरोसर्जरी में बात करें, कार्डियोलॉजी में बात करें, हर क्षेत्र में हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर हैं और बेहतरीन उपकरणों से जांच करके बेहतरीन इलाज किया जाता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बुंदेलखंड रीजन में ये सबसे बड़ा अस्पताल है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनफैक्ट हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है, अगर मैं बात करूं पूरे बुंदेलखंड एरिया में, रीजन में, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 हॉस्पिटल्स के पास माइक्रोबायोलॉजी लैब होगी, जिससे आप हॉस्पिटल में पनपते हुए इन्फेक्शन की जांच कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। दूसरा, आप मरीजों के लिए कौन सा एंटीबायोटिक, कौन सी दवा सही कारगर है, उसकी भी जांच की जाती है। तो ये बहुत जो बड़े अस्पताल होते हैं उनमें ही इस तरह के सेटअप्स पाए जाते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल उन निजी अस्पतालों में से एक बड़ा सेटअप है जो आपको सारी सुविधाएं देता है। सर, एक लोगों के माइंड में एक बात बैठी हुई है कि ये एक मिथ है कि ये महंगा अस्पताल है। ये बिल्कुल भी महंगा अस्पताल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा समागम है एक अच्छी बिल्डिंग का, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर का और लोकल रेट्स पर। क्योंकि अगर आप देखें इस क्षेत्र में अपोलो, फोर्टिस, मैक्स जैसे बड़े अस्पताल खुले ही नहीं, क्योंकि वो लोग उस रेट में अपनी सुविधाएं दे नहीं सकते थे। यथार्थ आपका अपना हॉस्पिटल है, आपका अपना यथार्थ अस्पताल है, जिसने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सुविधाएं, अच्छी टेक्नोलॉजीज, एक अफोर्डेबल दाम, जो झांसी का दाम है, उस पर देने की कोशिश की है। अगर आप हमारे ओपीडी चार्जेस देखें, हमारे बेड चार्जेस देखें, आईसीयू के बेड चार्जेस देखें, आप हमारे कंसल्टेशन फीस देखें डॉक्टरों की, तो हमारी झांसी के रीजन से सबसे कम है। तो एक मिथ है कि यहाँ पर महंगा है, महंगा बिल्कुल नहीं। एक अच्छा इलाज सस्ते दरों पर मिलता है। हमने स्वस्थ गांव सुखी गांव योजना लॉन्च करी थी, आरंभ करी थी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, जिसमें 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऑफर किया गया है किसानों को, जो आसपास के ग्रामीण इलाकों से जो किसान है, असक्षम है सही इलाज लेने में। वैसे तो ज्यादातर लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो आयुष्मान रेट्स पर उनको ट्रीटमेंट मिलता है, बट फिर भी अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ या वैध नहीं है तो उसमें हम उनको 50% डिस्काउंट देते हैं, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे वो आईपीडी हो, तो और डायग्नोस्टिक्स पे भी। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है आसपास के निवासियों के लिए। सर, आयुष्मान कार्ड मान्य होंगे क्या यहाँ पर? हाँ सर, हमारे यहाँ यूपी और एमपी दोनों जगह के आयुष्मान कार्ड्स मान्य हैं।
प्रेस वार्ता बुलाने का क्या उद्देश्य है आपका? सर, प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये था कि हमारे अस्पताल में जो हमने गत वर्ष में कुछ योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि फ्री ओपीडी हमारी चल रही है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, उसके बारे में जानकारी देना। दूसरा, स्वस्थ गांव सुखी गांव योजना, जिसमें हम 50% ओपीडी और आईपीडी पे लाभ देते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाना। प्लस हमारे कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, हमने करे हैं जो मिराकुलस केसेस जिसे कहा जा सकता है, जो बुंदेलखंड एरिया में किसी अस्पताल में नहीं हुए हैं। जैसे मैडम ने एक केस बताया, मैम भी बताएंगे उस केस के बारे में आप लोगों को, कि वो जिस बच्चे को बचाया गया वो और बच्चा स्वस्थ है अभी आज की तारीख में। ऐसे केसेस हमारे अस्पताल ने किए हैं। जैसे शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी, जो पहली बुंदेलखंड की शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी हुई है, वो हमारे अस्पताल में हुई है। तो इस तरह के नए नए केसेस हुए हैं जो हमारे अस्पताल में पहले हुए हैं। और आज हम अपना ब्लड बैंक लॉन्च कर रहे हैं, जो ब्लड बैंक जिसमें जब खून की जरूरत पड़ती है, आरटीआई के केसेस आते हैं, हाईवे के पास हमारा अस्पताल है, तो खून की कमी से किसी की जान ना जाए, इसके लिए हमने ब्लड बैंक लॉन्च किया है, जिसका आज उद्घाटन कर रहे हैं। अभी जज साहब मिस्टर शुक्ला आने वाले हैं हमारे यहाँ पर इसके लिए निरीक्षण के लिए, और अपना हाथों से शुभारंभ करेंगे उस ब्लड बैंक का। तो वो ब्लड बैंक हमने लॉन्च किया है, तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे ब्लड बैंक। तो ये इसका मेन उद्देश्य था। लगभग 87 कैंप लगा चुके हैं पिछले गत 2 महीनों में, जबकि हमने हर महीने हर यूपी एमपी दोनों मिलाकर ज्यादातर कैंप हमारे एमपी में लगे हैं, क्योंकि यहाँ से एमपी की कनेक्टिविटी ग्रामीण एरिया है आसपास का। यूपी में भी हमने कैंप लगाए हैं, लेकिन एमपी में ज्यादा कैंप लगे हैं, जो हम निरंतर लगाते रहेंगे। कोशिश हमारी ये होती है कि हम रोज के 1 से 2 कैंप लगाएं और लोगों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएं। आता हूं आपके साथ में एक पेशेंट था हमारा यहाँ पर जो आया था, कि जो अपने शोल्डर हाथ को उठा नहीं पा रहा था, एंड उसको कम से कम 1.5 साल से हाथ में दर्द चल रहा था, शोल्डर में पेन था। तो उसने काफी जगह दिखाया, फिजियोथेरेपी ली, बट उसको उसके बाद में कोई भी रिलीफ नहीं मिला। यहाँ पर आया, उसका एक MRI कराया, डॉक्टर निखिल ने पेशेंट को देखा। देखने के बाद में जब उन्होंने डायग्नोस किया कि उसमें कोई लिगामेंटल फ्रैक्चर था, तो उसको ट्रीट करने के लिए उन्होंने आर्थ्रोस्कोपी प्लान की थी। आर्थ्रोस्कोपी के बाद में उसको फिर ट्रीट किया था। एंड ये केस हमारा बुंदेलखंड में सबसे पहला केस था, इससे पहले कभी ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं है। एंड हमारे पास डॉक्टर निखिल हैं जो केवल आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, इसके अलावा और कोई डॉक्टर यहाँ पर पूरे बुंदेलखंड एरिया में कोई आर्थ्रोस्कोपी नहीं करता है। ऐसे ये पहला केस, इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे केसेस हैं जो कि हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स यहाँ के नहीं है, दिल्ली से एंड नोएडा से आए हुए हैं, जो एम्स से पास आउट है। कुछ डॉक्टर्स कुछ मतलब कि अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पास है, दिल्ली से पास आउट है, तो वो सारे प्रोसीजर करते हैं जो कि दिल्ली एनसीआर में आपको सर्विसेज मिलती है, वो सारे यहाँ पर सर्विसेज मिलती है। और इन सब के होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि उनके जो दाम है बहुत ज्यादा है। इवन झांसी से भी रेट आपको हर ट्रीटमेंट के कम ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी तो हमारा जो मोटिव है मेन जो है, जो पेशेंट है यहाँ पर सेटिस्फाई होकर जाए, खुश होकर जाए, एंड यहाँ के लोगों को अपने हेल्थ फैसिलिटीज के लिए दिल्ली या मुंबई ना जाना पड़े, हमारा मोटिव यही है। एक्चुअली जो भी नितिन सर ने बताया, उसके अलावा मैं अपना एक पीडियाट्रिक का एक पेशेंट डिस्कस करना चाह रही थी। कुछ दिनों पहले हमारे पास से एक बच्चा आया था, 3 साल का बच्चा, बिल्कुल कोमेटोस कंडीशन में था, और पेरेंट्स बहुत ही गरीब थे। उनका इलाज यहाँ किया गया ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देते हुए। बच्चे को एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़, और उसी का कॉम्प्लिकेशन था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। बच्चा बेहोश था बिल्कुल, और उसके साथ उसको बाहर के टेस्ट में उसका मलेरिया पॉजिटिव और टाइफाइड पॉजिटिव था। हमने ब्लड टेस्ट किया, उसका ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव आया, सेप्टिसीमिया था, 36,000 उसके सेल्स थे, और पोटेशियम बहुत कम था, जिसकी वजह से बिल्कुल मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, ढीली, बच्चा उठ भी नहीं पाता है, और इसी सबके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बच्चा कोमा में था। उसके बाद हमने यहाँ से बेहतरीन इलाज देकर के बच्चे को ठीक किया। हमें दिन रात की मॉनिटरिंग करी हमने बच्चे की, और हमारे NICU स्टाफ के साथ मिल करके हमने सबसे अच्छा ट्रीटमेंट दे करके कम से कम उचित दामों में बच्चे को ठीक कराया। यहाँ पे हमारा इंटेंशन ये रहता है कि बच्चा ठीक होके जाना चाहिए। किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो हम उसका ध्यान रखते हैं। अगर पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको समझाना। यहाँ पे आयुष्मान योजना का भी लाभ मिलता है, अगर नहीं होता है तो उसके अलावा डिस्काउंट देके या अच्छे से अच्छा पैकेज देकर के उसी में दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, और बच्चे को इलाज पूरा दिया गया। उसे समझाया गया कि किस तरह से इंसुलिन देना है, किस तरह से आपको उसका ग्लूकोज डेली चेक करना है, और बच्चा आज आया था, बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है।